प्रिय बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आज आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो है कक्षा 12 विषय हिंदी की अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, यानी कि कविता। जो कविता हमने पहले कभी पढ़ी नहीं हो, उसका वाचन नहीं किया हो, उससे संबंधित जो हमारे पाठ्यक्रम में और हमारी परीक्षा में भी जो प्रश्न नंबर 2 जो आता है, उससे संबंधित बच्चों ये आज का हमारा विषय है। इसकी समझ, कैसे हम इस प्रश्न को हल करें, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विधि क्या है, उदाहरण सहित आज हम इसको समझेंगे। बच्चों, अपठित काव्यांश, इस भाग में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अपठित काव्यांश की परिभाषा, अपठित काव्यांशों को हल करने की विधि एवं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपठित काव्यांशों के हल किए हुए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। छात्र यदि इनका निरंतर अभ्यास करेंगे तो उन्हें परीक्षा में अपठित काव्यांश प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी ही नहीं होगी, बल्कि वे इसमें कुशलता भी प्राप्त कर सकेंगे। अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश किसे कहते हैं? परीक्षा में ऐसे काव्यांशों को प्रस्तुत किया जाता है जो पाठ्य पुस्तक से बाहर से लिए गए होते हैं, अर्थात छात्र ने अभी तक इन काव्यांशों का अध्ययन नहीं किया होता है, बल्कि वह पहली बार उस काव्यांश को पढ़ रहा होता है। ऐसे काव्यांश पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछकर छात्र की कविता के भाव और अर्थ को समझने की क्षमता को परखकर मूल्यांकन किया जाता है। यद्यपि यह काव्यांश छात्र ने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, किंतु थोड़े अभ्यास के साथ परीक्षा में जाने से विद्यार्थी काव्यांश के सभी प्रश्नों के अच्छे उत्तर लिख सकता है। अपठित काव्यांश प्रश्न हल करने की विधि, हमें इन प्रश्नों का हल कैसे करना चाहिए, हम काव्यांश को कैसे अध्ययन करके इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। बच्चों, अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। नंबर 1, विद्यार्थी कविता को मनोयोग से पढ़े ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। यदि कविता कठिन है तो उसे बार बार पढ़ें ताकि उसका भाव स्पष्ट हो सके। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए तथा उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर मिल जाएं, उन्हें लिख लीजिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं, उनका उत्तर देने के लिए कविता का भाव तत्व समझना आवश्यक हो जाता है। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप में होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर की भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए, इससे उत्तरों की स्पष्टता और बढ़ती है। बच्चों, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जब हमारे पास कोई भी अपठित पद्यांश या काव्यांश जब परीक्षा में हमारे समक्ष आता है, तो सबसे पहले उसका बार बार वाचन करना, उसके अर्थ को समझना, उसके भाव को समझना और उसके बाद फिर प्रश्नों को पढ़ना, बार बार प्रश्नों को पढ़ना और फिर काव्यांश में से उनके उत्तर को, कौन सी पंक्ति में उत्तर जो है इसका हमें मिलता है, उसे सोच समझकर फिर अपने शब्दों में लिखना, यही अपठित काव्यांश को हल करने की विधि है। अब बच्चों,
हम एक उदाहरण जो है काव्यांश का लेते हैं, उस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि हमें प्रश्नों का और किस प्रकार हमारे को अपठित काव्यांश जो है परीक्षा में आता है और कैसे हम उसका हल करना चाहिए। पहले हम एक काव्यांश को लेते हैं, काव्यांश का वाचन करते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन समल। मृत्यु एक सरिता है, जिसमें श्रम के कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र वहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर ही निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। बच्चों, इस प्रकार का कोई भी अपठित काव्यांश आपको जो परीक्षा में आता है, उसका बार बार वाचन करना उसको समझने के लिए आवश्यक हो जाता है। अपठित काव्यांश के अब प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न जैसे कि पहला प्रश्न है, आपको पहले 5 जो प्रश्न है बच्चों अपठित गद्यांश के या काव्यांश के, ये बहुविकल्पी आते हैं, यानी कि इस प्रश्न के जो 4 उत्तर आपको दिए होते हैं, जिनमें से जो सही उत्तर है वो आपको लिखना होता है। जैसे कि इसका पहला उत्तर प्रश्न है, कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है। और इसका पहला उत्तर है क, मृत्यु के बाद मनुष्य नया जीवन धारण करता है। ख है, मृत्यु के बाद मनुष्य नष्ट हो जाता है। ग है, मृत्यु के बाद मनुष्य सीधा स्वर्ग जाता है। घ, मृत्यु के बाद मनुष्य देवता बन जाता है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर इस काव्यांश में भी ढूंढना का कोशिश जो हमें करनी चाहिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मतलब क्या है कि मृत्यु निर्भय क्यों, मतलब हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, निर्भय क्यों रहना चाहिए। तो इसका जो इस पहला है क, मृत्यु के बाद मनुष्य नया जीवन धारण करता है, क्योंकि मृत्यु एक जीवन चक्र है जो आत्मा के रूप में नया शरीर जो बार बार धारण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मृत्यु को विश्राम स्थल कहा गया है। क, रुक कर नई ऊर्जा प्राप्त करना। ख, नए जीवन का सहारा लेकर फिर से चलना। ग, आराम से सोना। घ, मोक्ष प्राप्त करना। तो इसमें भी बच्चों, हम मृत्यु जब हमारे शरीर का अंत होता है तो आत्मा जो है नए शरीर में जो है प्रवेश करती है, नया शरीर जो है धारण करती है। तो यहाँ पर नए जीवन का सहारा लेकर फिर से चलना और हमारा जीवन जो है पुनः जो है चलना आरंभ हो जाता है। तो इसका जो उत्तर है बच्चों ख है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3, कवि ने मृत्यु की तुलना की है, किससे की है। बादलों से, पर्वतों से, समुद्र से, सरिता से। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें दिया हुआ है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम के कातर जीव नहाकर। तो यहाँ पर उत्तर आएगा घ, सरिता। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आ जाता है। फिर नूतन धारण करता है, यानी कि फिर नूतन काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा, नया शरीर धारण करता है, नए वस्त्र धारण करता है, नई आत्मा में विलीन हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर नए, पहला जो क है वो इसका उत्तर है, नया शरीर धारण करता है। जिस प्रकार हम नदी में स्नान करते हैं और हमारे जो वस्त्र गीले हो जाते हैं उनको हम उतार कर फिर सूखे वस्त्र जो है पहनते हैं, इस प्रकार ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 5, काव्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु एक सरिता है, आत्म बलिदान,
प्रेम का त्याग। तो इनमें से जो हमारा स्पष्ट होता है इस काव्यांश से कि हमारा जो क है, मृत्यु अटल सत्य है, ये इसका उत्तर है बच्चों। अब इसमें छठा प्रश्न, अब 5 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय थे, लेकिन छठा और सातवां 2 प्रश्न जो है वो आपको अपनी समझ से लिखने हैं। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर अगला प्रश्न साथ में, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे और क्यों की है? तो पहले हम 5 मैंने जो प्रश्न है बहुविकल्पीय उनके उत्तर भी यहाँ पर लिखे हैं। पहले का क, दूसरे का ख, तीसरा घ, चौथा क, पांचवा क। तो अगले जो प्रश्न है हम इसमें छठा और सातवां, इसके उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? कवि ने मृत्यु को विश्राम स्थल की संज्ञा दी है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य चलते चलते थक जाता है और विश्राम स्थल पर रुककर पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव नए जीवन का सहारा लेकर फिर से चलना लगता है। सातवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो हमारा है, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे और क्यों की है? कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता से की है क्योंकि जिस तरह थका व्यक्ति नदी में स्नान करके अपने गीले वस्त्र त्याग कर सूखे वस्त्र धारण करता है, उसी तरह मृत्यु के बाद मानव नया शरीर जो है वो बस्तर रूप, जैसे बस्तर रूप में वस्त्र हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही हम जो मृत्यु के बाद मानव जो है यानी कि मानव की आत्मा जो है वो नया शरीर धारण करती है। तो बच्चों, ये हमारा आज का विषय था। एक हमने अपठित काव्यांश को पढ़ा, कविता को पढ़ा, अध्ययन किया और फिर उसके प्रश्नों को हल किया। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार का आपको अपठित गद्यांश काव्यांश जो है वो परीक्षा में आता है तो आपको इसी तरह से हल करना है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।